आज हम बात करेंगे नए लेबर कोड पे। नए लेबर कोड जो हमारा आया हुआ है, ये नए लेबर कोड क्या है, ये पुराने लेबर कोड और नए लेबर कोड में क्या अंतर है, जो नए लेबर कोड आए हैं उनके क्या नुकसान है, उनके क्या हमारे जो है सो मजदूरों के लिए किस तरह का वो नुकसानदायक है, और जो नए लेबर कोड आए हुए हैं पुराने लेबर कोड के अपेक्षा क्या क्या उनमें परिवर्तन किया गया है, ये सब सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कृपया आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारा डाउट क्लियर होगा। और सोशल साइंस के व्यू से और जनरल नॉलेज के व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कृपया आइए देखते हैं हम लोग वीडियो को चालू करते आगे। तो बात करते हैं कि जो हमारा नए लेबर कोड है और पुराने लेबर कोड है, ये दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है। ये सरकार को ये दोनों लाने, जो नए कोड लाया है इसमें क्या क्या परिवर्तन किया है अपेक्षा तो पुराना लेबर कोड। तो बात करते हैं, पहला हमारा सबसे ज्यादा बेसिक अंतर है कि जो हमारा नए लेबर कोड है इसमें जो बेसिक सैलरी आपका होगा, जैसे मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय का अगर बेसिक सैलरी है, किसी एम्प्लॉय का अगर मान लीजिए सैलरी है 10,000, तो उसकी बेसिक सैलरी जो होगा वो सीटीसी का, मान लीजिए वो कर्मचारी की सीटीसी है 10,000 रुपया, तो सीटीसी का बेसिक सैलरी कम से कम 50% रखना पड़ेगा कंपनी को। 50%, दैट मीन्स अगर सीटीसी उसकी 10,000 है तो उसको बेसिक सैलरी 5,000 रुपया रखना पड़ेगा कंपनी को। ऐसा जो है गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किया है। तो हमारा जो सीटीसी होगा वो जो है बेसिक सैलरी का 50% होगा। इसका फायदा हमको क्या मिलेगा कर्मचारी को? इसका फायदा ये मिलेगा कि इसमें पीएफ और ग्रेजुएटी की जो योगदान हो जाएगी वो बढ़ जाएगी। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा बेसिक होता है, बेसिक का 12% होता है वो पीएफ में कट होके जाता है। तो इससे फायदा होगा कि जो हमारा बेसिक जो सीटीसी है, सीटीसी का जब 50% हमारा बेसिक हो जाएगा तो हमारा पीएफ और ग्रेजुएटी का योगदान बढ़ जाएगा। जबकि पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में क्या था कि बेसिक बहुत ही कम रखा जाता था, जिससे पीएफ और ग्रेजुएटी का योगदान भी कम होता था, तो लोगों के पास में सेव मनी कम आते थे। तो इसमें देखिए जो चेंजेस किया गया है कि इसमें हमारा बेसिक का जो सीटीसी का 50% आपको रखना अनिवार्य है। दूसरा चेंजेस क्या है कंपेयर टू ओल्ड लेबर कोड, केवल 1 साल नौकरी करने, जो ग्रेजुएटी जो होती थी, पहले ग्रेजुएटी क्या होती थी कि 5 साल आप नौकरी करेंगे, लगातार 5 साल अगर आप नौकरी करेंगे तब आपको ग्रेजुएटी पाने के हकदार आप होते थे, तब आपको ग्रेजुएटी मिलना होता था। लेकिन अब क्या सरकार ने अब क्या चेंज कर दिया है कि अगर आप 1 साल अगर लगातार अगर आप ड्यूटी कर देते हैं, 1 साल अगर आप लगातार नौकरी कर देते हैं तो अपनी ग्रेजुएटी पाने के अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। मतलब 1 साल पर ही आपको अब ग्रेजुएटी मिल जाएगी। जबकि पुराना हमारा जो लेबर कोड था उसमें हमको लगातार 5 साल तक काम करना पड़ता था। 5 साल तक काम करने के बाद में हमको ग्रेजुएटी मिलती थी। तो ये हमारा दूसरा अंतर हो गया। तीसरा बात करते हैं कि जो नए लेबर कोड आए हैं उसमें अधिकतम कार्य अवधि 12 घंटा ही हो सकता है। अधिकतम कार्य अवधि 12 घंटा होने के सेंस ये है कि 1 घंटा, एक दिन में आप 12 घंटा से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं कर्मचारी से। जबकि हमारा जो पुराना जो लेबर कोड था उसमें कोई ऐसा स्पष्ट नहीं था कि आप कितना घंटा कराएंगे, उसमें आपको 12 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटा इस तरह की मतलब कर्मचारियों का एक शोषण होता था उसमें टाइम पीरियड को लेकर के, जो कि हमारे जो नया लेबर कोड आया है उसमें इस तरह की चीजों को अवॉइड किया गया है कि आप अधिकतम 12 घंटा और एक हफ्ता में आप 48 घंटा से ज्यादा काम हम नहीं करा सकते हैं। ऐसा नए वाले कोड में जैसे व्याख्यान किया गया है। चौथा बात करते हैं हम लोग महिला, पहले क्या था कि महिला रात में ड्यूटी करने के लिए, महिला के रात में ड्यूटी के लिए सख्त और अलग नियम होते थे, बहुत कड़े नियम होते थे, सुरक्षा को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के। लेकिन जो नया नियम है, नया नियम में यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं को भी रात को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते उनकी सुरक्षा और परिवहन की जो है व्यवस्था कंपनी के द्वारा किया जाना है। मतलब वो महिला रात में भी काम करेगी लेकिन उनकी सुरक्षा और उनकी परिवहन की व्यवस्था कंपनी की तरफ से किया जाएगा। जबकि पहले ये ऐसा कोई भी, पहले ये नियम बहुत अलग अलग था और सख्त था, उसमें बहुत सारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे नियम थे जो कि कंडक्ट नहीं हो पाते थे ग्राउंड में। तो अभी हमारे नए नियम में महिलाओं को भी रात में काम करने की अनुमति दे दी गई है। अगला पॉइंट पे बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो है सो इससे जो हमारा नए नियम आए हैं इसमें 26 अलग अलग प्रकार के जो कानून थे, लेबर कोड थे, उसको सारे को कंपाइल करके एक 4 भाग में बांट करके एक नया जो सो कोड ऑफ लेबर बनाया गया है। तो दैट मीन्स जो हमारा अलग अलग प्रकार के, जैसे कि औद्योगिक एक अलग थी, कंपनी एक अलग था, मजदूर एक अलग था, सारे एक्ट को कंपाइल करके 4 एक्ट में उसको कन्वर्ट करके
4 एक्ट में जो है सारे जो है पुराने नियमों को 2600 पुराने नियमों को जोड़ करके 4 नियम में कन्वर्ट करके नए लेबर कोड में बनाया गया है। जबकि इसमें पुराने में क्या था कि 26 अलग अलग प्रकार के नियम और उसके कानून होते थे, जो कि काफी जटिल और लंबा हुआ करता था। हमारा जो है छठवां अंतर है जो नए नए में और पुराने लेबर कोड में, कि पहले क्या था कि असंगठित और जो गिग वर्क, जैसे कि अपना हो गया, ये अपना डिलीवरी बॉय हो गया, उसके बाद में आपका ये हो गया कोई जैसे कि किसी रेस्टोरेंट का बॉय हो गया, उन लोगों जो गिग वर्कर थे, गिग वर्कर के पास में कोई मजदूरी की गारंटी नहीं थी। उसमें असंगठित क्षेत्र का गारंटी पहले नहीं था। लेकिन जो हमारा नया नियम आया है, नया जो लेबर कोड आया है, नया लेबर कोड में इन लोगों को भी मजदूरी की गारंटी दी गई है सरकार की तरफ से, कि उनको रखना होगा तो उनको एक फिक्स सैलरी आपको देना पड़ेगा। जबकि पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल संगठित क्षेत्र जो थे उन्हीं को केवल न्यूनतम मजदूरी की गारंटी हुआ करती थी। लेकिन नए वाले में सरकार ने संगठित असंगठित गिग वर्क सब लोगों को एक फिक्स सैलरी के लिए रखने के लिए ऐसा प्रावधान अनिवार्यता कर दिया गया है नए रूल में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे नए लेबर कोड और पुराने लेबर कोड के बीच में कंपेयर किया, दोनों के बीच में क्या अंतर है वो देखा मैंने। ये 6 प्रकार का अंतर मैंने बताया यहाँ पे, आप देख लिए होंगे कि पहले हमारा जो है सीटीसी का 50% आपको रखना पड़ेगा। उसमें आपको 1 साल अगर नौकरी करते हैं तो ग्रेजुटी पाने का अधिकार आपको होगा। आपका कार्य अवधि 12 घंटा से ज्यादा नहीं होगा। महिलाओं को रात में कार्य करने की अनुमति दे दी गई है। जो है 26 कानूनों को घटा करके 4 कानूनों में बदल दिया गया है। असंगठित और गिग वर्गों को भी गारंटी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दे दी गई है। महीना के 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में फिक्स डेट में आपको सैलरी कंपनी को देना पड़ेगा। इस तरह की सारी चेंजेस हमारे पुराने नियम की अपेक्षा नए लेबर कोड के नियम में चेंजेस किया गया है, जो कि हमारे लेबर कर्मचारियों के लिए, हम सबों के लिए एक जो है एक अच्छी पहल है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही हम देखते हैं इसका नुकसान क्या है। देखिए हर चीज का कुछ ना कुछ नुकसान होता है। जो नए नियम आए इसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे सुधार की जरूरत है। आने वाले समय में सुधार होगा भी लोगों की मांग के अनुसार। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका नुकसान क्या है। तो नुकसान देखिए क्या है दोस्तों, कि टेक होम सैलरी की कमी। टेक होम सैलरी क्या होता है कि देखिए दोस्तों क्या है कि अगर आपका सीटीसी जो है, सीटीसी अगर मान लीजिए कि आपका है, अगर सीटीसी 10,000 है, उसमें से अगर 50% आपका बेसिक हो जाता है, तो उसमें जो बेसिक में से 50% जो पीएफ और ग्रेजुएशन जो कटेगा, इससे जो आपको इन हैंड सैलरी आएगी वो इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। तो इन हैंड सैलरी कम हो जाए, देखिए इन हैंड सैलरी पे सारी अपनी घर की व्यवस्था, डेली खर्चा, मंथली खर्चा इन हैंड सैलरी पे डिपेंड होता है। पीएफ और ग्रेजुएटी क्या है कि वो तो मतलब फास्ट टाइम की चीजें होती है, कभी आदमी निकालता है जरूरत के अनुसार, कभी अपना उपयोग करता है। लेकिन जो हर महीने का जो खर्चे होते हैं, ईएमआई का, घर के भाड़े, बिजली के खर्चे, ये सारा क्या होता है कि हमारा जो है सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है। तो जैसे हमारा जो है सीटीसी का 50% अगर बेसिक अनिवार्य होता है, तो हमारा टेक होम सैलरी हमारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। दूसरा बात करते हैं, नौकरी से निकालना आसान। पहले क्या था कि कंपनी में अगर 100 कर्मचारी कंपनी में है, तो अपने कंपनी को बंद करने के लिए उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। मान लीजिए कंपनी किसी तरह फाइनेंशियल या किसी तरह के कोई इश्यूज में फंस गए, वो बंद करना पड़ रहा है, तो उनको जो है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी अपनी कंपनी को बंद करने के लिए। लेकिन अब ये संख्या 300 तक कर दी गई है। अगर 300 तक अगर आपका कर्मचारी है, तो बिना आप अनुमति लिए अगर आपको किसी तरह की समस्या है तो आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे वर्कर वहां काम करते हैं, उनको उनके नौकरी का संकट, उनके जो अनसेफ का संकट इसमें बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि नौकरी से निकाले जाने का संख्या इसमें ज्यादा हो जाती है। हड़ताल करना मुश्किल। देखिए नए नियम में क्या है कि अगर आप किसी भी कंपनी या किसी भी औद्योगिक के अगर विरोध में अगर किसी विषय को लेकर के आप हड़ताल करना चाहते हैं, तो आपको उस संगठन को, उस औद्योगिक को, उस कंपनी को 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप नोटिस नहीं देते हैं तो वो जब का हड़ताल होगा वो रद्द माना जाएगा, वो अकानूनी माना जाएगा और कानूनी अधिकार उसको प्राप्त नहीं होगा उस हड़ताल को। तो जो हमारे नए नियम है, नए नियम में जो इसे बताया गया है कि अगर आपको हड़ताल करना होगा तो 14 दिन पहले संबंधित औद्योगिक क्षेत्र को, औद्योगिक विभाग को या कंपनी को या जिस भी आप संगठन में काम कर रहे हैं, उस संगठन को 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग इस विषय को लेकर के हड़ताल करना चाहते हैं। तभी उस हड़ताल को आपको कानूनी सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज उसको रद्द माना जाएगा। अब अगला बात है ओवर टाइम। देखिए ओवर टाइम का क्या था कि पहले जैसे कि अभी जो उन्होंने न्यूनतम कर दिया कि 12 घंटे करने हैं, किसी कंपनी में 8 घंटे भी होते थे, किसी कंपनी में 16 घंटे भी होते थे। तो जो ओवर टाइम में जो बदलाव हुआ है, इससे कर्मचारियों के ही वेतन पे प्रभाव पड़ेगा।
ये भी एक जो है सो हमारे न्यू कोड ऑफ कंडक्ट का एक कमियां है। तो दोस्तों इस तरह इसका कुछ कमियां भी है जिसको मैंने यहाँ पे बताया है, आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है और समझाने की कोशिश भी किया है कि आप लोग समझ गए होंगे कि टेक होम सैलरी कम हो जाएगी, नौकरी से निकालने की आसानी और बढ़ जाएगा, हड़ताल करना मुश्किल हो जाएगा, ओवर टाइम करने की जो है सो बदलाव कम हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्रों में जो है सो पूंजीपतियों के बच्चों से बढ़ जाएगा। इस तरह इसकी कुछ कमियां भी है और मैंने इस कमियां को भी कवर किया है और हमारा जो पुराना लेबर कोड है वो और हमारा जो नया लेबर कोड आया है, इस दोनों में क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजेज आया है, क्या नया चीज जोड़ा गया है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे कवर किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसके बाद आपका अगर कुछ क्यूरी है, कुछ अगर आपका प्रश्न है तो मुझे कमेंट में जाके जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, लाइक करने से आप मेरी वीडियो का रीच बढ़ेगा, जिससे मुझे और अच्छे पॉइंट पर आप लोगों के साथ में इंटरटेन करने का, बात करने का मुझे इंटरेस्ट आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।